हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हमारे चैनल एसपी भक्ति रस पौराणिक कथाओं में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही प्यारी, बहुत ही रोचक पौराणिक कथा जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। बहुत ही प्यारे माता पिता के भक्त श्रवण कुमार की कथा है, जिन्होंने कांवर कांधे पर लेके अपने माता पिता को चारों धाम यात्रा कराने निकल पड़े थे। उनकी कथा है, तो आइए जानते हैं ये श्रवण कुमार कौन थे और इनकी कथा बहुत ही अत्यधिक प्रसिद्ध क्यों है। और इनकी कथा सुनने से प्रभु जी अति प्रसन्न होते हैं। इस कथा में रामायण का अंश भी है, इसे रामायण का अंश भी माना जाता है। तो आइए सुनते हैं माता पिता भक्त श्रवण कुमार की पौराणिक कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। यह कथा त्रेता युग की है। भगवान राम के पिता राजा दशरथ उस समय अयोध्या के राजकुमार हुआ करते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रवण नामक बालक के माता पिता अंधे थे, जिसका नाम शांतनु व ज्ञानवंती था। अंधे होने की वजह से शांतनु और ज्ञानवंती ने बड़ी मुश्किलों और कठिनाइयों से लड़ते हुए श्रवण को पाला। और जब श्रवण कुमार बड़े होकर लायक बने तो वह अपने माता पिता की सेवा निस्वार्थ भाव से करने लगे। एक बार की बात है, माता पिता ने तीर्थ धाम यात्रा की इच्छा जाहिर की। इतना सुनते ही श्रवण कुमार ने बांस की दो बड़ी बड़ी टोकरियां बनाई और दोनों टोकरियों में एक मजबूत लकड़ी से बांध दिया। इस तरह वे एक तराजू की तरह बन गए, जिसमें उन्होंने एक टोकरी में अपनी माता और दूसरी टोकरी में अपने पिता को बिठाया और तराजू रूपी कांवड़ को अपने कंधे पर उठाकर माता पिता को तीर्थ धाम की यात्रा पर लेकर चल दिए। जब दोनों ने देखा कि एक बेटा अपने अंधे माता पिता को इतने समर्पण से सेवा कर रहा है, तो उनका नाम मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तीर्थ यात्रा के दौरान श्रवण हर रोज जंगल में कहीं न कहीं उचित स्थान देखकर ठहरते और वे अपना चूल्हा जलाने के लिए जंगल में लकड़ियां बटोर कर लाते और फिर वे अपने माता पिता के लिए खाना बनाते। श्रवण कुमार को इतनी मेहनत करते देख उनके माता पिता हमेशा सोचते थे कि वे कब इस उलझन से मुक्त हो पाएंगे। श्रवण की माता ज्ञानवंती श्रवण को घर के कामकाज करने के लिए उन्हें मना करती थी, लेकिन इसके बावजूद श्रवण अपना कर्तव्य मानकर हर काम को स्वयं उसी लगन से करते थे। यात्रा के दौरान एक दिन श्रवण कुमार खाना खा रहे थे। उसी दौरान उनके अंधे माता पिता ने उनसे पानी पीने की इच्छा बताई। इसके बाद श्रवण घड़ा लेकर तालाब के पास पानी लेने के लिए गए। जब श्रवण कुमार जलाशय से पानी भर रहे थे तो उन्हें घड़े से ऐसी आवाज़ निकल रही थी जैसे कोई जानवर पानी पी रहा हो। ठीक उसी समय अयोध्या के राजा राजकुमार दशरथ शिकार खेलने जंगल में आए थे। राजकुमार दशरथ के पास शब्दभेदी बाण चलाने की विशेष कला थी, जिसमें वह केवल ध्वनि सुनकर अपने बाण को सटीक निशाने पर मार सकते थे। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए पानी भर रहे थे और उनके बर्तन से निकलने वाली ध्वनि राजकुमार के दशरथ के कानों तक पहुंची। राजकुमार दशरथ को लगता है कि कोई जानवर तालाब में पानी पी रहा है और उन्होंने उसी ध्वनि की ओर अपना बाण छोड़ दिया। जब बाण श्रवण कुमार के शरीर पर लगा तो उन्होंने जोर से आवाज़ निकली और जोर से चिल्लाए। श्रवण के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर राजकुमार दशरथ को आभास हुआ कि उन्होंने किसी मनुष्य पर बाण चला दिया है। यह कैसा अनर्थ कर दिया हमने।
फिर उन्होंने धीरज बांधते हुए श्रवण के पास पहुँचे और पूछा उनसे कि तुम कौन हो। श्रवण कुमार ने अपने अंतिम क्षण में उन्हें पूरी कहानी सुनाई और फिर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इसी कथा में आइए जानते हैं अयोध्या के राजा दशरथ को मिला था पुत्र वियोग का श्राप, वह कैसे मिला था। राजकुमार दशरथ शर्म से अपना मुंह नीचे किए जलपात्र लेकर उनके माता पिता के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर जब दशरथ उन्हें पानी पीने के लिए कहते हैं तब वे दोनों दशरथ से पूछते हैं कि वे कौन है और उनका बेटा श्रवण कहाँ है। तब मन में दुखी होते हुए ग्लानि से भरपूर राजकुमार दशरथ उन्हें सारा वृत्तांत सुनाते हैं। दशरथ ने कहा वे उनके अपराधी हैं और उनके भूल की वजह से उनके पुत्र श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई है। अपने इकलौते मित्र की बात सुनकर दोनों माता पिता बुरी तरह रोने लगे। पुत्र वियोग में रोते रोते श्रवण कुमार की माता ने अपने प्राण त्याग दिए और तब श्रवण के पिता शांतनु ने राजकुमार दशरथ से कहा कि उन्होंने किसी दोषी के कारण अपना पूरा परिवार खो दिया है। पहले उनका पुत्र श्रवण मर गया और फिर उनकी पत्नी ने प्राण त्याग दिया। अब वे भी अपने प्राण त्यागने जा रहे हैं, लेकिन पहले मुनि शांतनु ने राजकुमार को श्राप दिया। उन्होंने कहा आज जिस तरह से मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूँ ठीक उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग के कारण होगी। और उसके बाद श्रवण के पिता ने भी प्राण त्याग दिए। तीनों की मृत्यु के बाद राजकुमार दशरथ ठीक उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग के कारण होगी। और इसके बाद श्रवण के पिता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। तीनों की मृत्यु के बाद राजकुमार दशरथ दुख और ग्लानि से भरे हुए तीनों का अंतिम संस्कार किया। श्रवण के माता पिता के श्राप की वजह से ही राजा दशरथ ने भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए थे। पुत्र राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ और उसी वियोग में राजा दशरथ के प्राण पखेरु उड़ गए थे। इसीलिए यह श्रवण कुमार की कथा पौराणिक कथा रामायण का अंश भी माना जाता है। श्रवण कुमार को उनके माता पिता के प्रति अनंत भक्ति व प्रेम के कारण जाना जाता है। वे अपने अंधे माता पिता के इकलौते संतान थे और इसी कारण अपने मातृ और भक्ति के कारण उनका नाम बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही श्रद्धा भाव से श्रवण कुमार का नाम लिया जाता है। जहाँ भी कभी माता पिता की सेवा की चर्चा होती है सबसे पहले श्रवण कुमार का नाम आता है और ये रामायण के अंश भी बने। इसलिए यह कथा सुनने से बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है और यह कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जिससे हमें सीख मिलती है कि हमें माता पिता की सेवा हमेशा करनी चाहिए। आपको ये पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और कथा में कोई त्रुटि होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर अवगत कराइएगा। तब तक के लिए अगले कथा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान जी की जय हो।